वैसे छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का सफाया कैसे किया जाए, इस दिशा में केंद्र की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आतंक से लोग वहां पर काफी देखिए डरे हुए थे। अब धीरे धीरे देखिए माहौल वहां पर सामान्य हो रहा है, क्योंकि 70 से ज्यादा नक्सलियों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वो ये कहने लगे कि अब हमें नक्सलवाद की दुनिया में नहीं जीना है और मुख्य धारा में अब वो वापस आने के लिए बेचैन है। आखिर नक्सलियों ने हथियार क्यों डाले, क्यों केंद्र की सरकार के आगे और छत्तीसगढ़ की सरकार के आगे अब नक्सली अब घुटने टेकने लगे हैं? वजह क्या इसके पीछे, जानिए आप। खात्मे की ओर लाल आतंक। 71 नक्सलियों ने डाले हथियार। मार्च 2026 तक होगा नक्सलवाद का सफाया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होने लगा है। या तो नक्सलवाद पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है या वो खुद हथियार डाल दे रहे हैं। इसीलिए नक्सलवाद को लेकर इसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जा रहा है। प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले में एक साथ 71 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 71 माओवादियों का एक साथ सरेंडर करना नक्सल विरोधी अभियान के लिए एक बड़ी सफलता है। जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत आज 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें से 3 नक्सली इनामी हैं, जिन पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। उनमें 21 महिलाएं और 3 नाबालिग भी शामिल हैं। ये सरेंडर राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और लोन वर्राटू अभियान की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण करने वाले कई नक्सली बड़े हमले में शामिल रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि वे माओवादी विचारधारा से निराश हो चुके हैं और अब सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर हिंसा छोड़ रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में कई बड़े नक्सल लीडर एनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं। बड़े नक्सलियों की तरफ से कई बार समझौते को लेकर भी सरकार से अपील की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होने के बाद अब नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। इसी के तहत 71 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। लाल आतंक के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि लाल आतंक का खात्मा कैसे हो रहा है। 71 माओवादियों ने हथियार डाल दिए। 30 नक्सलियों पर 64 लाख का इनाम घोषित था। नक्सल अभियान के तहत ये एक बड़ी सफलता है। नक्सलियों ने यह भी कहा कि वे नक्सलवाद से तंग आ चुके थे। हिंसा का रास्ता छोड़कर नक्सली अब मुख्य धारा में लौटे हैं। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में नक्सलियों का लौटना इस अभियान के तहत एक बड़ा संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का सफाया कैसे किया जाए, इस दिशा में केंद्र की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आतंक से लोग वहां पर काफी देखिए डरे हुए थे। अब धीरे धीरे देखिए माहौल वहां पर सामान्य हो रहा है, क्योंकि 70 से ज्यादा नक्सलियों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वो ये कहने लगे कि अब हमें नक्सलवाद की दुनिया में नहीं जीना है और मुख्य धारा में अब वो वापस आने के लिए बेचैन है। आखिर नक्सलियों ने हथियार क्यों डाले, क्यों केंद्र की सरकार के आगे और छत्तीसगढ़ की सरकार के आगे अब नक्सली अब घुटने टेकने लगे हैं? वजह क्या इसके पीछे, जानिए आप। खात्मे की ओर लाल आतंक। 71 नक्सलियों ने डाले हथियार। मार्च 2026 तक होगा नक्सलवाद का सफाया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होने लगा है। या तो नक्सलवाद पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है या वो खुद हथियार डाल दे रहे हैं। इसीलिए नक्सलवाद को लेकर इसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जा रहा है। प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले में एक साथ 71 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 71 माओवादियों का एक साथ सरेंडर करना नक्सल विरोधी अभियान के लिए एक बड़ी सफलता है। जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत आज 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें से 3 नक्सली इनामी हैं, जिन पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
सभी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। उनमें 21 महिलाएं और 3 नाबालिग भी शामिल हैं। ये सरेंडर राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और लोन वर्राटू अभियान की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण करने वाले कई नक्सली बड़े हमले में शामिल रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि वे माओवादी विचारधारा से निराश हो चुके हैं और अब सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर हिंसा छोड़ रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में कई बड़े नक्सल लीडर एनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं। बड़े नक्सलियों की तरफ से कई बार समझौते को लेकर भी सरकार से अपील की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होने के बाद अब नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। इसी के तहत 71 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। लाल आतंक के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि लाल आतंक का खात्मा कैसे हो रहा है। 71 माओवादियों ने हथियार डाल दिए। 30 नक्सलियों पर 64 लाख का इनाम घोषित था। नक्सल अभियान के तहत ये एक बड़ी सफलता है। नक्सलियों ने यह भी कहा कि वे नक्सलवाद से तंग आ चुके थे। हिंसा का रास्ता छोड़कर नक्सली अब मुख्य धारा में लौटे हैं। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में नक्सलियों का लौटना इस अभियान के तहत एक बड़ा संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का सफाया कैसे किया जाए, इस दिशा में केंद्र की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आतंक से लोग वहां पर काफी देखिए डरे हुए थे। अब धीरे धीरे देखिए माहौल वहां पर सामान्य हो रहा है, क्योंकि 70 से ज्यादा नक्सलियों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वो ये कहने लगे कि अब हमें नक्सलवाद की दुनिया में नहीं जीना है और मुख्य धारा में अब वो वापस आने के लिए बेचैन है। आखिर नक्सलियों ने हथियार क्यों डाले, क्यों केंद्र की सरकार के आगे और छत्तीसगढ़ की सरकार के आगे अब नक्सली अब घुटने टेकने लगे हैं? वजह क्या है इसके पीछे, जानिए आप। खात्मे की ओर लाल आतंक। 71 नक्सलियों ने डाले हथियार। मार्च 2026 तक होगा नक्सलवाद का सफाया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होने लगा है। या तो नक्सलवाद पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है या वो खुद हथियार डाल दे रहे हैं। इसीलिए नक्सलवाद को लेकर इसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जा रहा है। प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले में एक साथ 71 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 71 माओवादियों का एक साथ सरेंडर करना नक्सल विरोधी अभियान के लिए एक बड़ी सफलता है। जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत आज 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें से 3 नक्सली इनामी हैं, जिन पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। उनमें 21 महिलाएं और 3 नाबालिग भी शामिल हैं। ये सरेंडर राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और लोन वर्राटू अभियान की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण करने वाले कई नक्सली बड़े हमले में शामिल रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि वे माओवादी विचारधारा से निराश हो चुके हैं और अब सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर हिंसा छोड़ रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में कई बड़े नक्सल लीडर एनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं। बड़े नक्सलियों की तरफ से कई बार समझौते को लेकर भी सरकार से अपील की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होने के बाद अब नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। इसी के तहत 71 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। लाल आतंक के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि लाल आतंक का खात्मा कैसे हो रहा है। 71 माओवादियों ने हथियार डाल दिए। 30 नक्सलियों पर 64 लाख का इनाम घोषित था। नक्सल अभियान के तहत ये एक बड़ी सफलता है। नक्सलियों ने यह भी कहा कि वे नक्सलवाद से तंग आ चुके थे। हिंसा का रास्ता छोड़कर नक्सली अब मुख्य धारा में लौटे हैं। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में नक्सलियों का लौटना इस अभियान के तहत एक बड़ा संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।